नमस्कार दोस्तों, ए बी इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक हमारा जो बेसिक कंपोनेंट है, जो हमारा है वोल्टेज रेगुलेटर, से वोल्टेज रेगुलेटर के ऊपर बात करेंगे। देखेंगे कि हमारा जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है उसका काम क्या होता है, और ये इसका जो काम करने का तरीका होता है वो कैसे करता है, या हमारा जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो कैसा दिखता है, वगैरह वगैरह में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको जो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करके जाना। इससे हमको क्या होगा कि हमको मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो कैसा दिखता है वो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप जो ये कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स देख सकते हो, तो ये दोनों की दोनों ही वोल्टेज रेगुलेटर है। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये तो कुछ प्रकार के ट्रांजिस्टर या मॉसफेट की तरह दिखता है। तो हाँ दोस्तों, ये एक ट्रांजिस्टर या मॉसफेट की तरह दिखता है, लेकिन इसका जो काम है वो अलग है। ट्रांजिस्टर और मॉसफेट का काम अलग होता है, इसका काम अलग है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के दिख से देखें तो ये कुछ एक की तरह की दिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, हमारा जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो वोल्टेज रेगुलेटर का जो हम टाइप्स बताएंगे तो हम दो टाइप में भाग कर सकते हैं। एक जो हमारा है, एक पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर, और एक नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर। मतलब कि एक जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होता है वो हमारा पॉजिटिव वोल्टेज को रेगुलेट करता है, और हमारा जो एक नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर आता है वो हमारा नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेट करता है। ठीक है, तो दोस्तों, हमारा जो वोल्टेज रेगुलेटर है, इसके नाम से ही पता चलता है इसका जो काम, वर्किंग यानी कि इसका काम है वो क्या काम करता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर जो हमारा है वो एक वोल्टेज को रेगुलेट करने में हमारा मदद करता है। जैसे कि हम कोई सर्किट पे एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, और कहीं पर भी हमको 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ पर हमारा जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो 5 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करके 5 वोल्ट ले सकते हैं उससे। ठीक है, तो दोस्तों, इसका जो करंट, आउटपुट करंट होगा वो इसका कंस्ट्रक्शन यानी कि इसका जो डाटाबेस से पता चल जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है उस पर अब क्या देख सकते हो, क्या लिखा हुआ रहता है वो आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है इस पर हम देख सकते हो लिखा हुआ है L7805CV। ठीक है, तो ये जो L7805 है, इसका जो पहला जो 78 वाला हिस्सा है, इससे हमको इसका जो आईसी का नंबर, ये आईसी का नंबर पता चलता है 78 के मदद से। और लास्ट का जो जो डिजिट है 05, इसके मदद से हमको इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज पता चलता है। मतलब कि 78 हमारा क्या हो गया, 78 हमारा हो गया पॉजिटिव वाला जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो। ठीक है, तो ये 78 की मदद से हम हमारा जो आईसी है वो आईसी का मॉडल नंबर पता चलता है। ठीक है, और हमारा नेगेटिव वाला जो वोल्टेज रेगुलेटर आता है वो कैसे पता चलता है, उस पर वो जो आईसी आता है उस पर हमारा जो पहला डिजिट होता है वो होता है 79। ठीक है, तो आप यहाँ पर हमारा पास पॉजिटिव वाला ही है तो आपको पॉजिटिव वाला दिखा रहे हैं। ये जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है इस पर आप क्या लिखा हुआ है, 7805। तो 78 की मदद से क्या पता चलता है, हमारा जो पॉजिटिव वाला वोल्टेज रेगुलेटर है। ठीक है, और हमारा जो 79 है उससे क्या पता चलता है, वो हमारा नेगेटिव वाला वोल्टेज रेगुलेटर है। तो दोस्तों, आप ये जो वोल्टेज रेगुलेटर देख सकते हो, ये हमारा 5 वोल्ट आउटपुट देगा, लेकिन इसका जो हमारा मिनिमम कितना इनपुट देना पड़ेगा और मैक्सिमम कितना इनपुट देना पड़ेगा, वो अब सब इसका जो डाटाबेस है वो डाटाबेस की मदद से चेक कर सकते हो। फिर भी जो हम काम करते हैं तो हमको पता है कि इसमें कौन सा मिनिमम वोल्टेज है और कौन सा मैक्सिमम वोल्टेज, लेकिन आपको पता करना है तो सिर्फ आप गूगल में जाकर सर्च करिए 7805 डाटाबेस। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा इसका जो मैक्सिमम आउटपुट करंट कितना है, इसका मिनिमम इनपुट वोल्टेज और मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज कितना है। तो ये हमारे पास दो जो वोल्टेज रेगुलेटर है ये हम आपको पहले दिखा चुके हैं हम, जो है हमारा 7805। ठीक है, और ये दूसरा वाला क्या है, ये दूसरा वाला जो हमारे पास है वोल्टेज रेगुलेटर आईसी वो है 7809। मतलब कि इस पर जो हम वोल्टेज रेगुलेट करके आउटपुट मिलेगा वो होगा पॉजिटिव 9 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव और हमारा जो नेगेटिव हम वोल्टेज रेगुलेटर है उसका जो कनेक्शन यानी कि पिन आउट है, वो पिन आउट क्या है, और तो आपको हम दिखा रहे हैं, दे रहे हैं। ये जो हमारा 78 वाला जो आईसी है, आईसी का नंबर मतलब कि पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर, इसका जो पहला पिन रहता है ये रहता है हमारा इनपुट।
ठीक है। और हमारा जो सेकेंड वाला पिन होता है वो होता है ग्राउंड, ठीक है, वो मिडिल वाला पॉइंट रहता है हमारा ग्राउंड। और हमारा जो आखिरी वाला मतलब कि 3 नंबर पिन होता है वो रहता है पॉजिटिव आउटपुट, ठीक है। तो हमको अगर एक सर्किट बनाकर आपको दिखा रहे हैं, जो हमको अगर 12 वोल्ट से 5 वोल्ट चाहिए तो आप वो सर्किट कैसे बना सकते हैं एक 7805 के मदद से। तो हमारा यहाँ पर हमने एक 7805 IC ले लेना है। और इस पिन पर जो हमारा पॉजिटिव वाला मान लीजिए कि 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट इनपुट सप्लाई देना है, ठीक है। और जो हमारा 12 वोल्ट से जो हमारा ग्राउंड मिलेगा वो ग्राउंड यहाँ से लेना है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ग्राउंड सप्लाई देना है। और ये जो हमारा थर्ड वाला पिन है यहाँ से हम हमारा जो पॉजिटिव 5 वोल्ट वो लेंगे 7805 के मदद से। तो इसका जो ग्राउंड, ये भी ग्राउंड इसका एक ही है, ठीक है, मतलब कि ये एक ही ग्राउंड आउटपुट और इनपुट में काम करेगा, ग्राउंड वाला हिस्सा एक ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा इसके बाद हमारा जो 7-9 है, मतलब कि हमारा जो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर है वो उसका पिन आउट कैसा है वो भी आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो 7-9 वो मतलब कि हमारा जो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर है उसका जो फर्स्ट पिन रहता है वो फर्स्ट पिन रहता है हमारा ग्राउंड, ठीक है। और हमारा जो सेकंड पिन रहता है वो सेकंड पिन रहता है माइनस, मतलब कि नेगेटिव इनपुट, ठीक है। और जो हमारा थर्ड पिन रहता है वो थर्ड पिन रहता है हमारा नेगेटिव आउटपुट। तो दोस्तों और एक बात हम बताना भूल गए कि ये जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है वो डीसी में वर्क करता है, ठीक है। आप अगर 12 वोल्ट एसी दे देंगे तो वो वहाँ पर वो काम नहीं करेगा, मतलब क्योंकि इस पर हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला हिस्सा मेंशन कर दिए हैं, मतलब कि हमारा डीसी में ही पॉजिटिव नेगेटिव आता है, हमारा जो एसी है उस पर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव वाला हिस्सा नहीं आता, ठीक है। तो इसका जो हमारा पिन आउट है आप देख सकते हो, ग्राउंड इनपुट आउटपुट, ठीक है। इसका सर्किट कैसा होगा, तो ये जो हमारा पहला वाला पिन रहेगा ये हो जाएगा हमारा ग्राउंड, मतलब कि एक साइड हमारा ग्राउंड इनपुट है और एक साइड हमारा ग्राउंड आउटपुट, ठीक है। और मिडिल वाला जो पिन रहेगा वो क्या होगा, ये मिडिल वाला पिन हमारा जो नेगेटिव इनपुट है वो नेगेटिव इनपुट हम यहाँ पर देंगे, मतलब कि मान लीजिए ये एक 7905 मतलब कि -5 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -12 वोल्ट डीसी इनपुट देंगे। और यहाँ पे हमारा जो 3 नंबर पिन रहेगा वो 3 नंबर पिन हमारा क्या करेगा, वो 3 नंबर पिन आउटपुट -5 वोल्ट डीसी आउटपुट देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपको 7805 और 7809 वोल्टेज रेगुलेटर दिखाया है। तो आप अलग अलग टाइप के वोल्टेज रेगुलेटर, मतलब कि अलग अलग वोल्टेज के वोल्टेज रेगुलेटर पाओगे मार्केट में, जैसे कि 7805, 7806, 7809, 7810, 7812, 7815, 7818, ठीक है। ऐसे करके अलग अलग आप 79 के भी मिलेगा आपको, 78 का भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका जो डेटाबेस है, मतलब कि इसका जो इनपुट आउटपुट वोल्टेज वो मैक्सिमम मिनिमम वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप काम करोगे तो आपको याद रह जाएगा। अब अभी के लिए आपको इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज जानना है या आपको करंट इसका कितना मिलेगा आपको वो जानना है, तो आप सीधा गूगल में जाकर सब इसका जो आईसी और इसका जो
वोल्टेज नंबर है, मतलब कि मान लीजिए 7805, ये 7805 डाटाबेस, जैसे करके सर्च करिएगा तो आपको ये जो वोल्टेज रेगुलेटर का डाटाबेस है वो मिल जाएगा। और वहाँ से आप देख पाओगे कि इसका जो मिनिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, मिनिमम आउटपुट करंट, मैक्सिमम आउटपुट करंट आपको कितना मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये छोटा सा कंपोनेंट का हिस्सा समझ आ गया होगा। तो आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, हम उसका हल निकाल देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। आप और दोस्तों आपको नेक्स्ट और कौन सा कंपोनेंट या कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमको पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए और हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।